तो जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। इसके पहले वाली वीडियो में हम आपको फेफड़े का कैंसर क्या है, कैसे होता है और इससे कैसे बचें, क्या ना पिएं ताकि फेफड़े का कैंसर ना हो, ये सारा कुछ हम इसके पिछले वाले वीडियो में बता दिए थे। आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और आज का जो टॉपिक है ब्लड कैंसर, आखिरकार क्या है ब्लड कैंसर, कैसे होता है, क्या है, आज हम इसी सारे के बारे में सारा कुछ डिस्कशन करेंगे। तो ठीक है, बने रहिए लास्ट तक और इसी तरह इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब देखिए क्या होता है ब्लड कैंसर, पहले देखते हैं। अब देखिए ब्लड कैंसर यह खून से जुड़ा हुआ एक कैंसर है। मतलब ये जो ब्लड कैंसर है ये एक मतलब कि खून से जुड़ा हुआ ब्लड कैंसर है, यानी हमारे ब्लड में होता है। इसमें खून बनाने वाली कोशिकाएं, मतलब जो खून बनाने वाली कोशिकाएं होती हैं ये असामान्य रूप से वृद्धि करती हैं, मतलब बहुत ज़्यादा तरीके से बढ़ने लगती हैं। और इसमें मुख्य रूप से अस्थिमज्जा। अब अस्थिमज्जा क्या होता है देखिए, हमारे जो हड्डियों के जोड़ होते हैं ना, उसके अंदर वाले भाग को अस्थिमज्जा कहते हैं, यानी बोन मैरो। वहीं से हमारा ब्लड का निर्माण होता है। अब देखिए अस्थिमज्जा तथा लसिका तंत्र को प्रभावित करती थी। अब यहाँ पे आया लसिका तंत्र। अब क्या है लसिका तंत्र, देखिए लसिका तंत्र के लिए हम एक अगली वीडियो में सारा कुछ बता देंगे क्या है लसिका तंत्र। बस आप इतना समझ लीजिए, जैसे हमारा पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र या परिसंचरण तंत्र होता है, उसी तरह एक प्रकार का लसिका तंत्र भी होता है। ये लसिका तंत्र तथा ब्लड मतलब अस्थिमज्जा को प्रभावित कर देती हैं और यही है ब्लड कैंसर। तो ठीक है, ब्लड कैंसर आप समझ चुके। अब देखिए ब्लड कैंसर कितने प्रकार का होता है, मतलब ब्लड कैंसर कितने प्रकार का, देखिए पहला ल्यूकेमिया। अब ल्यूकेमिया में क्या होता है देखिए, इसमें असामान्य रूप से WBC यानी श्वेत रुधिर कणिकाएं, इंग्लिश से बोले तो वाइट ब्लड सेल्स, असामान्य रूप से बढ़ती हैं। तो ये हो गया पहला पॉइंट। अब देखिए लिम्फोमा। अब मतलब ब्लड कैंसर के केस में एक लिम्फोमा भी होता है। अब लिम्फोमा क्या है, ब्लड कैंसर के प्रकार हैं। इसमें क्या होता है, यह लसिका तंत्र को प्रभावित करता है। मतलब जो लिम्फोमा होता है ये भी ब्लड कैंसर के अंतर्गत आता है और ये सीधे लसिका तंत्र को प्रभावित करता है। अब देखिए माइलोमा क्या है, माइलोमा यह प्लाज्मा कोशिकाओं को, मतलब ये जो है ये प्लाज्मा कोशिकाओं पर अटैक करता है या उसे प्रभावित करता है। तो देखिए ब्लड कैंसर के 3 प्रकार ही हमने ख़त्म कर दिए। अब देखते हैं ब्लड कैंसर के लक्षण क्या क्या हैं। देखिए आखिरकार ब्लड कैंसर होने से पहले हमें कौन कौन से लक्षण दिखाई देंगे, ताकि जिससे हमें पता चलेगा कि नहीं शायद ब्लड कैंसर हो रहा है। तो ठीक है, उसके लक्षण भी हम लोग ख़त्म कर देते हैं चुटकियों में। तो चलिए देखिए, बहुत ज़्यादा थकान, मतलब अगर आपको बहुत ज़्यादा थकान होती है या बार बार बुखार आता है, चोट लगने के बाद आसानी से ब्लड, मतलब थोड़ी चोट लगने पर ब्लड निकलने लगे, हड्डियां या जोड़ों में दर्द। अब भाई हड्डियां या जोड़ों में दर्द कैसे होगा, तो देखिए इसका मेन मुद्दा यही है कि अस्थिमज्जा, यानी जहां हमारी अस्थिमज्जा जहां ब्लड का निर्माण होता है, जब वही कमज़ोर हो जाता है तो हड्डियों और जोड़ों में दर्द तो होगा ही, और हमारा ब्लड ख़त्म मतलब कि बहुत ख़राब हो जाता है। तो इसी कारण हमें हड्डियों और जोड़ों में दर्द देखने को मिलता है। अब देखिए वज़न तेज़ी से घटना। अब जाहिर सी बात है, कोई बीमारी है तो वज़न तेज़ी से घटेगा। ब्लड कैंसर के केस में बहुत तेज़ से वज़न घटता है। अब देखिए त्वचा पर लाल तथा बैंगनी धब्बे। ब्लड कैंसर अगर आपको होने वाला होगा या कुछ लक्षण दिखाई देंगे या हो चुका होगा आधा, तो उसमें स्किन हमारी इसमें लाल तथा बैंगनी धब्बे उभर आते हैं। तो इससे भी ब्लड कैंसर का पता लगाया जा सकता है। अब देखिए ब्लड कैंसर के लक्षण भी हमने देख लिया। अब कारण, आखिरकार क्या कारण है कि हमें ब्लड कैंसर हो जाता है, अब ये देखेंगे। देखिए ध्यान से देखिए, आनुवांशिक कारण। देखिए आनुवांशिक यानी आप आनुवांशिक मतलब आनुवांशिकता के बारे में पढ़े होंगे, कक्षा 11 में भी है और 12 में भी है, हाई स्कूल में भी है। मेंडल यानी मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल आपने पढ़ा होगा। तो ये आनुवांशिक मतलब ये आनुवांशिकी लक्षण के कारण भी हो सकता है। अब देखिए रेडिएशन के संपर्क में, देखिए अब रेडिएशन क्या है, देखिए आपने अल्ट्रा वायलेट किरणें, गामा किरणें, यूवी रेज मतलब अल्ट्रा वायलेट किरणें, इन बारे में सुना होगा। इनकी हाई फ्रीक्वेंसी की वजह से भी हमें ब्लड कैंसर हो सकता है। अब देखिए केमिकल्स,
यानी केमिकल के संपर्क में आने से भी हमें ब्लड कैंसर हो जाता है। अब कमज़ोर इम्यून सिस्टम, अब इम्यून सिस्टम क्या है, ये प्रतिरोध क्षमता, मतलब हमारे अंदर जो इम्यून सिस्टम है, मतलब लड़ने वाली कोशिकाएं हैं, वो कमज़ोर हो जाती हैं तथा एंटीबॉडी नहीं बनने देती हैं। तो इसी कारण भी हमें ब्लड कैंसर का कारण है एक, मतलब ये इसी से भी हो सकता है, क्योंकि देखिए हमारा जो क्षमता है, मतलब प्रतिरोधक क्षमता, वो कमज़ोर है। अब जैसी ब्लड कोशिकाएं असामान्य रूप से वृद्धि करेंगी तो जो हमारी इम्यून सिस्टम होगी ये उससे लड़ने की कोशिश करेगी, लेकिन जब ब्लड इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है तो वो लड़ नहीं पाती अच्छे से। इसी कारण ये जो कैंसर वाली कोशिकाएं होती हैं असमान रूप से वृद्धि करती हैं और अपना पूरा साम्राज्य स्थापित कर लेती हैं, जिससे पूरा शरीर रोगी हो जाता है और व्यक्ति डेथ कर जाता है। बहुत खतरनाक बीमारी। अब देखिए इस और क्या क्या करने से, देखिए शराब और धूम्रपान, ये आजकल ना शराब और धूम्रपान, शराब बहुत ही खतरनाक है। पहली बात तो ये हमारी किडनी को डैमेज कर देती बहुत बुरी तरह से, और अब देखिए किडनी को कैसे डैमेज करती, देखिए कूपर सेल नाम सुना होगा, मतलब जो हमारा लीवर होता है वो कूपर सेल से बना होता है। अब कूपर सेल का काम क्या है, ये जहर को मारता है, छोटे मोटे जहर को मार देता है, लेकिन आप सीमा से ज़्यादा जहर लेंगे तो कूपर सेल खुद डेड हो जाती हैं। तो इसी तरह सारा, और धूम्रपान हमने आपको इसके पिछले वाली वीडियो में पढ़ाया था, फेफड़े का कैंसर पूरा धूम्रपान यानी वायु प्रदूषण पर आधारित है फेफड़े का कैंसर, इसीलिए धूम्रपान से बचें। हम इसका एक्सपेरिमेंट बहुत जल्दी ला रहे हैं कि धूम्रपान से आखिर कैंसर कैसे होता है, सिगरेट वगैरह पीने से कैसे होता है। अब देखिए, अब ब्लड कैंसर की स्टेज होती है, मतलब कौन सी स्टेज में डेथ होगी या कौन सा अंग खराब होगा, पहले स्टेज में दवाइयों से कवर होगा या नहीं, दूसरे में होगा या नहीं। अब ये सब डिस्कशन करते हैं कौन सी स्टेज में कहाँ कहाँ फैलता है। देखिए प्रथम स्टेज, मतलब पहले स्टेज में क्या होता है, ये लिम्फ नोड तथा बोन मैरो से शुरू होता है। जब हमें ब्लड कैंसर शुरुआती होगा तो ये लिम्फ नोड तथा बोन मैरो जहाँ से हमारा ब्लड बनता है ये वहीं पे अटैक करता है, मतलब वहीं से शुरू होता है। अब देखिए बॉडी के दोनों अंगों पर प्रभावित करता है, मतलब जो डायाफ्राम होता है ये ऊपर से भी नीचे से भी डायाफ्राम को खाना शुरू, मतलब डायाफ्राम को डैमेज करना शुरू कर देता है, तो डायाफ्राम में भी फैल जाता है। अब देखिए जो थर्ड स्टेज होती है इज अ वेरी डेंजर स्टेज, मतलब इससे अगर बहुत ही खतरनाक होता है कि इंसान बच जाए। अब देखिए ब्लड कैंसर तीसरी स्टेज में क्या होता है, कैंसर पूरे शरीर में फैल जाता है, मतलब हमारे अंदर जितने भी ऑर्गन्स हैं सारी जगह फैल जाता है। इसमें या तो बोन मैरो का ट्रांसप्लांट करवाइए तब जान बच सकती है। अब देखिए कैंसर का इलाज क्या है, कैसे ठीक कर होता है कैंसर, तो ठीक है देखिए कीमोथेरेपी। अब ये कीमोथेरेपी क्या है, देखिए ये कैंसर सेल जो कैंसर की कोशिकाएं होती हैं इनको मारने का काम करती हैं, मतलब जो कीमोथेरेपी दवा है ये कैंसर की कोशिकाओं को मारने का काम करती है। अब दूसरा है रेडियोथेरेपी। अब रेडियोथेरेपी क्या है, देखिए इसमें जो कैंसर सेल होती हैं उनको नष्ट किया जाता है रेडिएशन का प्रयोग करके, मतलब रेडियो एक्टिव पदार्थ आपने सुना है, पढ़े होंगे केमिस्ट्री में या फिजिक्स में, हाँ फिजिक्स में पढ़े होंगे। इसमें भी रेडिएशन का प्रयोग करके कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने के प्रयोग किया जाता है। अब देखिए टारगेट थेरेपी क्या है, टारगेट थेरेपी एक प्रकार की, ये भी डॉक्टरों की टेक्नोलॉजी है, वो अपने हिसाब से करते हैं, कैसे करते हैं वो जाने। देखिए इसमें क्या करते हैं, केवल कैंसर की कोशिकाओं जो होती है ना उन्हें निशाना बनाकर उसे मारते हैं, केवल कैंसर की कोशिकाओं को। अब देखिए इम्यूनोथेरेपी क्या है, देखिए आपने इम्यूनो सिस्टम के बारे में पढ़ा होगा, प्रतिरोधक वाला, मतलब कि प्रतिरोध क्षमता। देखिए जो इम्यूनोथेरेपी वाला है इससे हमारे शरीर में उपस्थित प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने में मदद करती हैं, जिससे ये कैंसर वाली सेल से लड़ाई कर सकें। तो ये भी समझ गए। अब देखिए बोन मैरो या स्टेम से ट्रांसप्लांट, ट्रांसप्लांट का मतलब आप समझिए हो गए एक्सचेंज, मतलब जब मरीज काफ़ी हालात ख़राब हो जाते हैं, बचने की संभावना बहुत कम रहती, तो उसमें आखिरी यही बचता है कि भाई बोन मैरो का ट्रांसप्लांट करवा दो, मतलब एक्सचेंज करवा दो। अब देखिए मान लीजिए अब देखिए आपको कैंसर भी हो गया, इलाज भी हो गया
उसके कारण भी बता दिए हमने, उसके लक्षण भी बता दिए, कैसे क्या होता है सारा कुछ जान गए। अब देखिए, अब देखते हैं बचाव इसके क्या क्या है। आखिर कौन से काम हम ऐसा करें जिससे हमें ब्लड कैंसर से बच सकते हैं। पहला, धूम्रपान और शराब से बचें। धूम्रपान और शराब से बचें। दूसरा, ज़्यादा रेडिएशन या केमिकल के नज़दीक न जाएं। अब रेडिएशन क्या है, आपने सुना होगा अल्ट्रावायलेट किरणें। तो ज़्यादा रेडिएशन या केमिकल्स से दूरी बनाए रखें। और हल्दी और रोज़ व्यायाम, हल्दी मतलब हेल्दी डाइट का मतलब संतुलित आहार खाएं और व्यायाम प्रतिदिन करें। इसी सब कारण से हम लोग ब्लड कैंसर से बच सकते हैं। आई होप कि आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आए हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट कर देना। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।